हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सोच एक उड़ान। आज के टाइम में हर इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार है, जबकि हमें पता है कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिर भी हम सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो जाता तो। हमें खुद को पता है कि हम अपने रोज़ के 2-3 घंटे किसी एक टॉपिक को लेकर ओवर थिंकिंग करने में ही लगा देते हैं। यहाँ तक कि अगर हम किसी को कुछ बोल भी देते हैं तो उसे फ़र्क पड़े ना पड़े, वो एक बार सुनने के बाद शांत हो जाता है, लेकिन हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी। ये सब हमारी ओवर थिंकिंग के कारण ही होता है। पहले तो हमें पता नहीं लगता, फिर बाद में ओवर थिंकिंग करना हमारी हैबिट ही बन जाती है। सबसे पहले तो हमें ओवर थिंकिंग का कारण हमारी नेगेटिव सोच ही है। क्या कभी आपने किसी को अच्छी बातों पर ज़्यादा समय देते हुए देखा है? नहीं ना। इस ओवर थिंकिंग के कारण हमारे मन में इतना डर बैठ गया है कि महज किसी को खोने के डर से ही हम रोने लगते हैं। इसी तरह हमारे पहले से बहुत से दोस्त थे कॉलेज में, स्कूल में, किसी कारण के लिए आज वो हमारे साथ नहीं है। अगर तो हम सोचते रहते कि मेरी ही गलती होगी, मैंने ही कुछ किया होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसको जहाँ तक साथ देना वो वहाँ तक ही देगा। लेकिन हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और ख़ुद को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। पहले तो खुद से उम्मीदें रखना शुरू कर दो और दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर दो, और अपनी सोच को नेगेटिव वे से पॉजिटिव में ले जाना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी ओवर थिंकिंग का पहला कारण ही हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है। क्योंकि हम खुद से मन में बातों को बनाते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, नेगेटिविटी भर जाती है हमारे माइंड में, और हम इसके जाल में इस तरह फंस गए हैं कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे भारत में हर साल 8 लाख सुसाइड होते हैं। उनमें से मोस्टली ओवर थिंकिंग के कारण होते हैं, क्योंकि उनके सामने अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसे फेस करने से डरने लगते हैं, और वो उस नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं और ओवर थिंकिंग करते करते उस छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा क्रिएट कर देते हैं। और अगर हमारे आसपास कुछ पॉजिटिव भी होता है तो हम उसे भी नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं। इसी कारण वो बाद में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा मत करो, क्योंकि अगर सोचना ही है तुम्हें ज़्यादा तो तुम अच्छे कामों के लिए सोचो कि मैं ये करूँ वो करूँ, ना कि नेगेटिव खुद से बातें बनाओ। अगर ओवर थिंकिंग से बचना है तो ये कुछ काम करना शुरू कर दो, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर दो। दूसरा, हम सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग तब करते हैं जब हम खुद से ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं, और हमने बहुत बार बहुत से लोगों को ये बोला होता है कि मुझे खुद से ज़्यादा तुझ पे विश्वास है। तो यही कारण है कि हमारी उम्मीदें टूटती है, फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं और हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ खुद के अलावा दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर दो। तीसरा ओवर थिंकिंग कारण है कि हमें कुछ चीज़ों को, लोगों को खोने से डर लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे से दूर हो गई तो, अगर ये इंसान मेरे से दूर हो गया तो भाई डरना बंद कर दो और अपने दिमाग में एक बात को बैठा लो कि खाली हाथ यहाँ अकेले ही आए थे और खाली हाथ यहाँ से अकेले ही जाएंगे, ना कोई साथ आया ना कोई साथ जाएगा। तो क्या फ़ायदा इस ओवर थिंकिंग करने का? जितना टाइम मिला उसको एंजॉय करो। और अगर कोई बात तुम्हें परेशान करती है तो किसी से शेयर करो, ना कि बस उसको सोचते रहो, अपने माइंड में ही बातें बनाते रहो। ये आगे जाके हमें ही नुकसान पहुंचाती है। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना बंद करो, और अगर हो सके तो दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर दो। ओवर थिंकिंग करना खुद ही छोड़ दोगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।